हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके के टॉप 40 क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस वाद्य यंत्र में विभिन्न आकारों के 18 पार्सिलेन के कपों का एक सेट होता है। कि किस वाद्य यंत्र के बारे में बताना है हमें, किसमें 18 पार्सिलेन के कपों का एक सेट माना जाता है। तो जल तरंगम जो हमारा वाद्य यंत्र होता है, इसमें 18 पार्सिलेन के कपों का एक सेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दिया गया है कि ₹50 के नए नोट में दर्शाया गया पत्थर का रथ इनमें से किस स्थान पर स्थित है। यानी कि जो पत्थर का रथ है, जो 50 रुपए के नोट जो न्यू आए हैं, उनमें किस स्थान पर स्थित है? ये हम्पी नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अपर्याप्त स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव के तहत नहीं आता। स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव के तहत क्या नहीं आता? शेयर बाजार का प्रभाव, पर्यटन प्रभाव, घरेलू जल प्रभाव या स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा कि शेयर बाजार प्रभाव हमारा आर्थिक प्रभाव के तहत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया गया है कि नर्मदा नदी का स्रोत इनमें से किस राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी का स्रोत कहाँ से स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला बाजार हस्तक्षेप का रूप है जो खेत की कीमतों में किसी भी तीव्र गिरावट के सामने कृषि उत्पादकों को सुरक्षित रखता है। यानी कि खेत की कीमतों में अगर गिरावट भी हो रही है तो कृषि उत्पादकों को कैसे वो सेफ रखेगा। तो वो क्या होगा हमारा, ये कौन सा भारत सरकार का एक नया बाजार हस्तक्षेप रूप है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन। ओजोन से हम क्या समझते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? ओजोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का सामान्य उद्देश्य नहीं है। राजकोषीय नीति का सामान्य उद्देश्य क्या नहीं है? जनहित में उद्योग स्थापित करना। यानी कि जनहित में उद्योग को स्थापित करना राजकोषीय नीति का सामान्य उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मृदा मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। यानी कि कौन सी मृदा है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखी जाती है? लाल मृदा है, जहाँ पर कम बारिश होती है उन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं। तो एक चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। 10th क्वेश्चन है कि द विंग्स ऑफ एन airplane are designed to optimize the speed of the aircraft as per which principle। ये किस प्रिंसिपल के तहत आता है? तो ये आता है बर्नौली प्रिंसिपल के तहत आता है, जो विंग्स ऑफ द एरोप्लेन्स पे बना हुआ है। आपको हमारे चैनल के साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो आपके एग्जाम के जीके की नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर एग्जाम के लिए आपको एक पोर्शन बहुत अच्छा करना पड़ता है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो आपको जीके बहुत ही अच्छा एक पोर्शन है एग्जाम का, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हाईली जो आ चुके हैं उन क्वेश्चन को करने से आपको इम्पोर्टेंट मिलती है और आपके एग्जाम क्लियर होने में आसानी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन, इनमें से कौन एक सर्वाहारी नहीं है। इनमें से कौन सा जानवर है जो सर्वाहारी नहीं है? तो हिरन जानवर जो है जो सर्वाहारी नहीं है। 12th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फसल उत्सव जनवरी के महीनों में नहीं मनाया जाता। हाँ, तो यानी कि जनवरी में जो उत्सव आते हैं, तो कौन सा जो ऐसा त्योहार है जो जनवरी महीने में नहीं बनाया जाता। तो पोंगल, शिवरात्रि, लोहड़ी या संक्रांति। तो पोंगल, लोहड़ी और संक्रांति तो तीनों ही फसल कटने से रिलेटेड है, तो ये तीनों फसल कटने के बाद ही बनाए जाते हैं तीनों त्योहार। तो शिवरात्रि ऐसा त्योहार है जो फसल और उत्सव जनवरी में नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज पीपीपी स्टैंड फॉर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जीडीपी। पीपीपी का मतलब क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जीडीपी से रिलेटेड? तो परचेजिंग पावर पार्टी। तो परचेजिंग पावर पार्टी रिलेट करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से।
14 क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यानी कि जो भारत और बांग्लादेश की सीमाएं हैं तो इस कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारत के कितने देशों के साथ अपनी समुद्री सीमाएं साझा करता है। तो भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है, 7 देशों के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। इसके लिए आपको ये समुद्री सीमा जिस जिसके देशों के साथ लगती है उन सब के नाम जरूर याद होने चाहिए। तो 16 क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैमल। मैमल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। तो मैमल आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनमें ये बोला है। सेकंड में बोला कि हेयर हैव हेयर्स एंड फर ऑन द बॉडी, उनकी बॉडी पे हेयर और फर होते हैं, और हैव मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उनके, और ये मैमल्स आर इंटरब्रीड्स। तो इसमें कौन सा नहीं है, जो मैमल्स आर इंटरब्रीड्स, और ये सारे तो सही है। नहीं बताना था हमें, तो 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन है कि 17th क्वेश्चन दिया गया कि इन भारतीय, यानी कि जो हमें नीचे राज्य दिए गए हैं 4th ऑप्शन में, तो इन भारतीय राज्यों में से किस जनजाति के लोगों द्वारा कालबेलिया नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, और जिससे काले सार्पों के जैसे काले रंग के वेशभूषा शामिल होते हैं और चांदी की कढ़ाई और लाल लेस होती है। तो इसमें से हमारा जो कालबेलिया डांस फेमस डांस है, और जो राजस्थान जैसे इलाके में होता है, जो सांपों से रिलेटेड है, जो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा कि राजस्थान ही ऐसी जगह है जहां पर कालबेलिया डांस फेमस है, नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड के लिए किसको यूज करा जाता है, तो एंटीसाइड्स को यूज करा जाता है न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड्स के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू पौधे का कौन सा भाग है। आलू पौधे का कौन सा भाग है, तना भाग है आलू पौधे का। और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ठट्ठा और तक्षशिला किस नदी के किनारे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो मोहनजोदाड़ो, जो हड़प्पा ये तक्षशिला किस नदी के किनारे स्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी थी कि सिंधु से, हाँ, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा एच से हड़प्पा, और सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, तो एच आई इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि हड़प्पा जहां पर भी दिख जाए तो उसके अंतर्गत जो भी नदी इसके साथ कौन सी लगती है, वो सिंधु नदी लगती है। हमारे 21 क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 का सेट आता है हमारे एग्जाम्स में, तो ये 21 क्वेश्चन है हमारा। जब आने वाली ज्वार का प्रमुख किनारा पानी की एक लहर बनता है जो नदी या खाड़ी की धारा की दिशा के विपरीत एक नदी या संकीर्ण खाड़ी तक जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको ज्वारीय बोर कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार और देवी धर्मा इनमें से किस शक्तिशाली प्राचीन राजा के माता पिता हैं। यानी कि बिंदुसार और देवी धर्मा किस प्राचीन राजा के माता पिता हैं, वो अशोक के माता पिता, क्योंकि बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल राष्ट्रपति द्वारा डैश के लिए माता जीजाबाई पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो जीजाबाई पुरस्कार है वो किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो महिलाओं को सेवाएं और सुविधा प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। हर साल ये राष्ट्रपति जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत रत्न से सम्मानित हुए विदेशी नागरिक कौन है। भारत रत्न से सम्मानित कौन से विदेशी नागरिक है, नेल्सन मंडेला। 25 क्वेश्चन है कि संविधान की मूल हस्तलिपि प्रतियां डैश में रखी गई है। संविधान की मूल हस्तलिपि प्रतियां हैं वो कहाँ गई है, संसद भवन के पुस्तकालय में रखी गई है। इसको गैजेट्स हाउस भी कहा जाता है। 6 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर मौजूद नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो जब उस टाइम पे कौन सा शहर मौजूद नहीं था, रूपर, धोलावीरा, कालाबंगा और कलिंग। तो रूपर, धोलावीरा और कालीबंगा के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये इसके स्रोत हैं। तो कलिंग ऐसा शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर मौजूद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका क्वेश्चन है।
तो किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माना जाता है? तो ये 28 कहा गया है कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यानी कि जिसको इन्वेंट करा है, तो किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 की हर साल राष्ट्रपति द्वारा डैश के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, इसमें एक जीजाबाई का भी आया था क्वेश्चन। अब ये अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा तो महिलाओं की भलाई और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के लिए ही ये अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी दिया जाता है। ये भी महिलाओं से रिलेटेड ही है। 13 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे? पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने भारत रत्न पाया था? तो सी राजगोपालाचारी। 31 क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनमें से किस एक ग्रीक जनरल के साथ शांति संधि में प्रवेश किया था? जो चंद्रगुप्त द्वारा कौन से ग्रीक जनरल थे जिनके साथ उन्होंने शांति संधि में प्रवेश किया था? सेल्यूकुलस निकेटर के साथ उन्होंने एक शांति संधि करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज, कितने मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए? 12 लोगों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो बेलिंडा क्लार्क हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने दोहरा शतक लगाया है, जो पहले क्रिकेटर बने हैं। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाए और किसी भी रूप में इसका अमल निषिद्ध है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद जरूर रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने आनुवांशिक कूट और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार मिला है आनुवांशिक कूट और प्रोटीन संश्लेषण के कार्य के लिए, तो वो है हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। और नोबेल पुरस्कार हर साल कितनी डेट्स को दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। और अल्फ्रेड बीने ने इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो राष्ट्रपति द्वारा किसको नियुक्त नहीं किया जाता है? मुख्यमंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो मुख्यमंत्री जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, उसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। 37 क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि व्यक्तिगत खेलों में स्वर्ण पदक सबसे पहले किसने पाया था? अभिनव बिंद्रा ने पाया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी, ब्रॉन्ज। 39 क्वेश्चन है कि इनमें से किसे स्वतंत्र के पूर्व युग में कलकत्ता का मेयर नियुक्त किया गया था? यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व युग में कलकत्ता का मेयर किसे बनाया था? सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया था। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ओरिजिनल नेम वाज क्विंसिस क्ले? क्विंसिस क्ले किसका नाम है, ओरिजिनल नेम है? तो ये मोहम्मद अली का नाम ओरिजिनल नेम है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है ये हमारे। तो क्विंसिस क्ले कौन है? मोहम्मद अली। ऐसे ही हमारी और वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इससे और रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं आप, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।